सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं महाविश निसार। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि आज के दिन में होने वाले तमाम जो अहम इश्यूज़ हैं, जो तमाम तरपेश रफ्त हैं, उन पर बात की जाए। अदालत में आज कौन कौन से अहम केसेस लगे, उनके क्या फ़ैसले आए, या फिर अगली हियरिंग के लिए कोई तारीख दे दी गई। सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का किस जानिब जा रहा है, उसमें क्या सूरत हाल पेश आ रही है, और मईशत से जो अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, उन पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारा ब्रदर, हमारा भाई, हमसाया मुल्क फ़लस्तीन है, वहाँ पर जो अलमनाक सूरत हाल है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं कोर्ट की जो खबरें हैं, कोर्ट न्यूज़ से। आज जो कोर्ट में अहम केसेस थे, उनमें साइफर केस जिस पर आज हियरिंग हुई है, इसके अलावा बुशरा बीबी के हवाले से जो केस था, जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो स्कैंडल है, इसके हवाले से भी आज कोर्ट में हियरिंग थी। और इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो एक खातून जज को धमकी देने का केस था, उस पर भी हियरिंग हुई है। तो कोर्ट न्यूज़ के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। तशाम, बताइएगा आज जिन अहम केसेस पे हियरिंग्स हुई हैं, उनके क्या क्या फैसले सामने आए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एहतसाब अदालत के जो खबर देते चलूँ कि वहाँ पर आज बुशरा बीबी पेश हुई हैं। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने अदालत में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। मैं इसकी वजह बताता चलूँ, इससे कबल जो है ये पेश हुई थी जज मोहम्मद बशीर के सामने, और इस हवाले से उन्होंने अपने खदशात दायर किए थे कि उनको गिरफ्तारी का खदशा है, क्योंकि नैब उनको बार बार नोटिस तो कर रहा है, लेकिन इस हवाले से वाज़ह तौर पे कुछ चीज़ बताई नहीं गई, तो उनको वहाँ से कुछ खास रिलीफ नहीं मिला था। आज जो है ड्यूटी जज से उनको 31 तारीख तक जो है उनको रिलीफ मिल गया है। और उसके साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि जज मोहम्मद बशीर छुट्टी पर थे, इसलिए ड्यूटी जज ने ये केस सुना। हाँ, अलबत्ता हाई कोर्ट से जो साइफर का मैं आपको बताऊँ, तो साइफर में जो है चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में जेल समाअत के खिलाफ दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गई है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की कल की समाअत जो है वो जो जेल में ही होगी। पीटीआई के जो वकला हैं वो अदालत गए थे और उन्होंने ये कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत में बुलाया जाए, ना कि जेल के अंदर ये ट्रायल किया जाए, ओपन ट्रायल किया जाए, लेकिन इस हवाले से हाई कोर्ट से उनको जो है कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके साथ साथ जो है चेयरमैन पीटीआई के जो जमानतों की दरख्वास्त जो है वो समाअत थी, हाई कोर्ट से जो केस रिमांड हुआ था और निचली अदालत को ऑर्डर हुआ था कि दोबारा से होना जाए, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जेल में थे और उनकी जो है जमानतों की दरख्वास्तें वो खारिज कर दी गई थी। उस हवाले से जो है आज समाअत हुई है और उसमें जो है क्योंकि उसमें बुशरा बीबी भी हैं, उसमें उनकी जाली जो रसीदें हैं उनका केस है, और इस्लामाबाद की जो मुकामी अदालत ने उसमें चेयरमैन पीटीआई को 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने बुशरा बीबी को जाली रसीदों के केस में अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी की है। और इस हवाले से जो है सलमान सफदर जो उनके वकील हैं अदालत पेश हुए थे और जज ताहिर अब्बास सिपरा ने ये रिमार्क दिए कि बुशरा बीबी हर जो है तारीख पे पेश होती हैं। इस हवाले से उनकी जो दरख्वास्त जमानत है उसको जो है आगे बढ़ा दी गई। जी अच्छा, ये भी बताइएगा एहतशाम के जो आज चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक खातून जज को धमकी देने के केस के हवाले से भी समाअत होना थी, उसका क्या हुआ? उसमें ऐसा हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो खातून जज धमकी केस है उसकी समाअत जो है प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी जो है उनके आने तक जो है मुलतवी कर दी गई थी, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत में पहुंचे नहीं थे। उस हवाले से खातून जज धमकी केस जो है वो उसमें जो है कोई खास पेशरफ्ती हुई, क्योंकि जब तक वो रिजवान अब्बासी जो है क्योंकि उन्होंने बताया कि वो हाई कोर्ट में बिजी हैं, तो क्योंकि ये मातहत अदालतें हैं तो इस वजह से जब वो ऊपर वाली जो है अदालत में होते हैं तो उनको फिर रिलीफ मिल जाता है। तो उसमें खातर ख्वाह कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, उसमें भी डेट हुई है। तमाम जो आज केसेस हैं चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के हवाले से ही थे और वही इम्पोर्टेड केस थे और उनमें तकरीबन जो है केसेस में तारीखें हो गई हैं और बुशरा बीबी के जो अबूरी जो जमानत है उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आगाह करे थे अदालत में या अदालती उमूर और जिन अहम केसेस का हमने जिक्र किया उसके हवाले से क्या पेश रफ्त आपने मुलायजा किया। तो आगे बढ़ते हैं और मुल्की मईशत की कुछ बात करते हैं। और मईशत एक ऐसी चीज़ है जिसे कुछ अरसे से संगीन तरीन चैलेंजेस का सामना भी है, और अब ये भी नहीं कह सकते कि ये संगीन चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं, बावजूद इसके कि मौशी मैदान से कुछ अच्छी खबरें आना तो शुरू हुई हैं, लेकिन अभी तक ख़तरात मंडला रहे हैं। रवा माली साल की बात करें तो पहले 2 माह के दौरान जो टैक्स की वसूलियाँ थीं 1183 अरब रुपए के हदफ से बढ़ गईं
और मजमूई तौर पर 1207 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया। इनकम टैक्स की शरह में 41% इजाफा हो गया था। इनकम टैक्स की मालियत 347 अरब रुपए से बढ़कर 488 अरब रुपए हो गई थी। इसी तरह अगर हम कुछ फसलों की बात करें, जैसे कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इस नेमत से माला माल है, तो कपास की भी शानदार जो फसल है उसका सफ़र मुकम्मल हुआ और कपास की पहली जो पैदावार है, पहली जो 12 मिलियन से भी बढ़ गई है। और गुज़िश्ता साल की अगर बात करें तो 5.6 मिलियन थी। इस हवाले से हमारे साथ माहिर मौशी पर पराता साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ज़फ़र साहब। मईशत पाकिस्तान की हमेशा बिल्कुल ऐसी खतरात का शिकार रही है जैसे कपास की फसल को सुंडी से खतरा रहा है, लेकिन अब कुछ पेशरफ्त हो रही है, कुछ हौसला अफजा खबरें सामने आ रही हैं। पेट्रोल की कीमत कुछ कम हुई, डॉलर कुछ नीचे आया है। आप किस कदर पुरुमीद हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, जो मैं तो इन सारी चीज़ों का क्रेडिट जो है दूंगा सिर्फ एक शख्स को, और वो है आर्मी चीफ और उनकी टीम। जी। और उन्होंने जो काम किया इल्लीगल बिजनेस के खिलाफ किया। अभी तक तो पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई। अगर पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग हो गई तो आप देखेंगे कि वो गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। जैसे अभी आपने फरमाया कि चावल की फसल हमारी अच्छी हुई है, कपास की फसल बहुत अच्छी हुई है, ऑलमोस्ट डबल हुई है। और जो डॉलर का रेट कम हुआ उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी चंद दिन पहले तक हमारे पास इस बात का जवाब नहीं था कि डॉलर का रेट तो कम हो रहा है, लेकिन जो आइटम्स हैं, जो सामान है, उनका दाम कम नहीं हो रहा। तो आज जैसे पेट्रोल के पैसे 40 रुपए कम हो गए। इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत सस्ता हुआ है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये पर टन सरिया कम हो गया। फिर आपका जो चीनी, चावल, गंदम, हर चीज के दाम भी कम हुए और अवेलेबिलिटी भी है। फिर साथ साथ गोल्ड का हमने देखा 50-60 हज़ार रुपया कम हो गया, और खाद के भी काफी रेट कम हुए यूरिया के। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छे साइंस हैं, और अगर यही पॉलिसी जारी रही, क्रैकडाउन्स जारी रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि महंगाई में भी कमी आएगी, ट्रेड डेफिसिट भी हमारा बेहतर हुआ है और अच्छा होगा, इंपोर्ट भी बेहतर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।